छाला मारता। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक इमाम साहब मस्जिद को ताला लगा के बंद कर देते हैं। मस्जिद को ना ताला लग सकता है और ना सारी जिंदगी क़यामत तक ताला कोई लगा सकता है। इन जालमाना बिलों ने जो अल्लाह के घर हैं, जो मसाजिद हैं, उनके लिए भी परेशानी बढ़ा दी है। नहर पे लाइटें इतनी लगा दी हैं, पार्कों के अंदर इतनी लाइटें लगा दी, उसका बिल कौन पे कर रहा है? हुकूमत पंजाब ही कर रही है ना, तो मस्जिद को क्यों नहीं बिल पे कर सकते? कि ये जो अल्लाह के घर हैं, खुदा के लिए इनको माफ़ी दे दें और इन्हें बिजली फ्री दे दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। जैसा कि हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक इमाम साहब मस्जिद को ताला लगा के बंद कर देते हैं और पूरी दुनिया में ये वायरल हो जाता है कि मस्जिद को ताला लग गया है। मैं ये इतला देना चाहता हूँ कि मस्जिद को ना ताला लग सकता है और ना सारी जिंदगी क़यामत तक ताला कोई लगा सकता है। आर्जी तौर पर बंद की जा सकती है लेकिन मुस्तकिल मस्जिद कभी बंद नहीं हो सकती। मस्जिद को ताला क्यों लगाया गया, ये वीडियो वायरल क्यों की गई, लोगों तक ये पैगाम क्यों पहुंचाया गया? हमारे साथ जाफर साहब मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल की गई कि मस्जिद को ताला लग गया, ये क्यों एहतजाज किया गया, आखिर क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाफर साहब, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें यहाँ मस्जिद को ताला लगा के इमाम साहब कहते हैं आज से ये मस्जिद बंद होगी, ताला लग गया, इसकी क्या वजह हुई थी? देखें जी, इसकी बड़ी सादा सी वजह उस वीडियो में भी बताई गई थी कि जो बिजली के जालमाना बिल आए हैं, इससे कोई तबका भी जो है ना महफूज नहीं रहा। आम लोग तो जो परेशान हैं ही हैं, कारोबारी लोग भी परेशान हैं, लेकिन इन जालमाना बिलों ने जो अल्लाह के घर हैं, जो मसाजिद हैं, उनके लिए भी परेशानी बढ़ा दी है। तो हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में अपना एक प्रोटेस्ट एहतजाज के तौर पे ये रिकॉर्ड किया कि अगर इस तरह बिजली के बिल आते रहे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मसाजिद के जो फंड्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और जो अहले इलाका हैं उनके ऊपर भी ये बर्डन होगा और जब मसाजिद के ऊपर भी ये बर्डन होगा तो ये जो बिल जो है ना जमा नहीं होंगे, तो फिर इसका एंड यही होना है कि फिर अल्लाह के घरों को ताले लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए। तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो हुकूमत वक्त है, चाहे कोई भी हो, उस तक ये पैगाम पहुँचाना कि ये जो अल्लाह के घर हैं, खुदा के लिए इनको माफ़ी दे दें और इन्हें बिजली फ्री दे दें। अगर पार्लियामेंट हाउस में सरकारी इदारों को, यहाँ तक कि वापडा के एक आम छोटे से मुलाजम को भी जो 100, 200, 300 फ्री यूनिट फ्री दिया जाता है, तो अगर आप इन सब को दे सकते हैं तो खुदा के लिए अल्लाह के घर को भी कोई फ्री बिजली दे दें, फ्री यूनिट दे दें, ताकि अल्लाह के घर का निज़ाम चलता रहे। वैसे आम रूटीन में कितना बिल आता था और इस दफ़ा कितना बिल आया जिसकी वजह से ये मामला हुए? आम रूटीन में हमारा जो मस्जिद का बिल है 10, 12, 15 हज़ार के राउंड बाउंड आता था। तो इस बार हमारे लिए शॉकिंग ये था कि एक तो लास्ट डे जो हमें बिल मिला है और वो 66,000 था। तो जब हमारे पास मस्जिद का जो कुल जमा शुदा चंदा था, हमने उसको काउंट किया तो ये बिल ज़्यादा था। तो आखिरी दिन था, हम उसके लिए जो है ना जब लोगों के पास गया, उनसे बात की, तो सब ने अपने अपने बिजली के बिल दिखा दिए। उन्होंने कहा जी हमारे अपने घरों के बिजली के बिल इतने आए हुए हैं कि हमें उनको जमा कराने के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ये अल्लाह के घर का बिल है, इसके लिए हम कहाँ से करें? तो इसलिए फिर हमने ये एहतजाजन ये वीडियो रिकॉर्ड की कि खुदा के लिए ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इसको बंद होने से बचाएँ, इससे पहले कि वो बुरा वक्त आए कि अल्लाह के घरों को ताले लगने शुरू हो जाएँ बिजली के बिलों की वजह से। ऊपर से ये जो इतना ज़ालम महकमा है कि ये नहीं देखता अल्लाह का घर है या किसी गरीब का घर है या किसी आम बंदे का, इन्होंने बिल डाल देना, उसके बाद बिल पे नहीं होना, इन्होंने मीटर काट के ले जाना है और जब मीटर कट जाना है तो मस्जिद का सारा निज़ाम आग बता रुकना। अजान जो है वो भी बिजली से होनी है, वज़ू है जो मोटर चलनी है वो भी बिजली से होना है, मस्जिद के अंदर बच्चों ने सपारा पढ़ना है उसके लिए लाइट की ज़रूरत है, नमाजियों के लिए, तो ये सारा निज़ाम रुक जाना है। तो यही हमारा मकसद था कि ये बिजली के जो जालमाना बिल हैं, इसके ऊपर जो टैक्सीज़ हैं वो कम करके और जो मसाजिद हैं उनको कम से कम रिलीफ दिया जाए ताकि लोग ये एक अपनी इबादत है उसको सुकून से कर सकें। और ये सच है कि जो मुसलमान है उसका मेन फरीज़ा है रब की इबादत, और मस्जिद इबादत गाह होती है मुसलमान के लिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है। लोग बाकी जगहों को अहमियत देते हैं लेकिन ये वो जगह है
ये अहमियत के काबिल है। तो हम नाज़रीन आपको मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। ये सुबह का वक्त है, फजर की नमाज का टाइम है, हम दिखाते हैं कि मस्जिद अंदर से कैसी है। जाफर साहब, जब वीडियो वायरल होती है कमेंट्स में बहुत लोगों ने ये बात की है जी आप एसी मत लगवाएं, आप पंखे मत लगवाएं, नमाज पढ़नी है, इतने अखराजात करने की क्या ज़रूरत। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखना ये है कि जब घर के लोग अखराजात करते हैं उस वक्त कभी सोचते हैं कि ये जो घर में एसी ना लगाएं, घर में ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज नहीं होनी चाहिए, घर में पंखा नहीं चलना चाहिए, घर में एसी नहीं चलना चाहिए। तो जब घर के जो मामलात आते हैं उस वक्त हम नहीं सोचते, उस वक्त हम कहते हैं बेहतर से बेहतर जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ना वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ करें। लेकिन जब अल्लाह के घर की बारी आती है तो हम कहते हैं जी इधर पखा ना चलाएं, इधर ठंडा पानी ना पिएं, इधर एसी ना चलाएं। तो अगर अल्लाह के घर में हम नहीं वो चीज़ पसंद करते जो अपने घर में लें तो ये मुनाफिकाना एक सोच है। तो मस्जिद में कौन आते हैं? अहले मोहल्ला के लोग आते हैं, वही लोग जो अपने घर में इतनी अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहे होते हैं, एसी भी कर रहे होते हैं, ठंडा पानी भी पी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह के घर में जब आते हैं तो वो कहते हैं जिधर एसी ना चलाएं, पखा ना चलाएं। ये बहुत ही गलत सोच है, ऐसा नहीं। अच्छा, मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और अंदर से भी नाज़रीन मस्जिद बहुत खूबसूरत है। लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है इस मस्जिद पे और बहुत ज़्यादा ताउन किया गया है। आप क्या कहते हैं इस इलाके के लोग जो मुखय्यर हजरात है वो कितना का ताउन करते हैं? देखिए जी, अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के घर का निज़ाम अल्लाह के ज़िम्मे है, ठीक है। वो लोगों के दिलों में डाल देता है अपने घर का काम का। अगर हमें ज़रूरत पड़े यहाँ पर जितनी भी, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी अपने बंदे को भेज देता है, वो जो मस्जिद का निज़ाम है वो चल जाता है। लेकिन जब हम एक्सपेंस की बात करें मस्जिद के और जो लोगों से इकट्ठे होते हैं तो इसमें डबल का डिफरेंस है। हम जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो कम है और जो मस्जिद के जो एक्सपेंस है वो उससे डबल हैं। लेकिन इस निज़ाम को अल्लाह ताला के ज़ात चला रही है। आप गवर्नमेंट से इस वक्त मेन अपील क्या करना चाहते हैं मस्जिद के हवाले से? देखिए जी, हमारा प्रोटेस्ट का एक ही मकसद था और वही हमारा आज भी मुतालबा है हुकूमत वक्त से, जो भी है जिस जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, हमारा किसी एक हुकूमत को ब्लेम करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद बेसिक सिर्फ ये है कि तमाम पाकिस्तान में जितनी भी इबादत गाहें हैं, जितनी भी अल्लाह के घर हैं, उनको खुदा के लिए उनकी बत्ती फ्री कर दें, ताकि उनके ऊपर ये जो बिजली के बिल का हर महीने जो ये सर के ऊपर तलवार लटकी रहती है, जिसके लिए इमाम मस्जिद इंतज़ामिया को सिर्फ एक ही फ़िक्र होती है कि जो बिल आना लाए, तो उसके लिए वो 10 दिन 15 दिन पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बिल आ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, खिलाफ तवक्को आ रहे हैं। तो जब बिल आते हैं तो वो दे के इंतज़ामिया के और इमाम मस्जिद के उनके भी होश उड़ जाते हैं कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि इतना बिल आएगा। जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि हमारे जो पास रिज़र्व थे मस्जिद के वो कम थे और बिल उससे डबल आ गया, तो जिस वजह से हम परेशानी में ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया कि ऐसा वक्त ना आ जाए खुदा रहा कि अल्लाह के घरों को ताले लगाने पड़ें ये जालिम बिजली के बिलों की वजह से। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है। हमारे साथ एक और महल्लेदार खड़े, इनसे हम पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो बिल आए हैं मस्जिद के, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इसके बारे यही कह रहा हूँ कि नहर पे लाइटें इतनी लगा दी हैं, पार्कों के अंदर इतनी लाइटें लगा रही है, उसका बिल कौन पे कर रहा है? हुकूमत पंजाब ही कर रही है ना, तो मस्जिद को क्यों नहीं बिल पे कर सकते? बहुत अल्लाह का घर है, इसका भी ये हुकूमत पंजाब है पे करे। फिर बहुत अच्छी बात की। आप नहर पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगी होंगी और मियां नवाज शरीफ साहब का जो हमारा महल है वहाँ से आप देखेंगे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक लगातार लाइटिंग लगी हुई है। उनका बिल भी गवर्नमेंट भर रही है और बाहर जो हमारे गेस्ट आते हैं तब भी लाइटें लगती हैं, तब भी गवर्नमेंट बिल भरती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका बिल हुकूमत क्यों नहीं भर सकती? मैं मुखय्यर हजरात से ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, अगर एक एक मस्जिद का एक एक इंसान बिल का ज़िम्मा ले ले तो लोगों को अल्लाह ने बहुत अता किया। 50-60 हज़ार लाख रुपए बिल उनके लिए पे करना कोई मुश्किल नहीं। और गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूंगा कि वापडा के जो लैंडमैन है या वापडा के जो मुलाजम है उसको यूनिट फ्री हैं और बहुत से मामलात में यूनिट फ्री हैं। मस्जिद को बिजली फ्री दे सकते, नहीं दे सकते, खुदारा मस्जिद में सोलर प्लेटें लगा दें, इसका एक बजट निकालें। जितनी भी पाकिस्तान में मस्जिद है उनको सोलर प्लेटें लगा दें ताकि इनको बिजली मुफ्त मिले। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।